नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करते हैं औद्योगिक रसायन और दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न संख्या 147 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आसवन के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? आसवन के द्वारा। प्रश्न संख्या 149 देखिए, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्कंदन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन है। प्रश्न संख्या 150 देखिए, किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? किसी गैस को द्रव्य में बदलना है तो कम तापमान होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। किसी गैस को द्रव्य में बदलना है तो कम तापमान और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 151 देखिए, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, तो आसवन विधि के द्वारा एल्कोहल जल के मिश्रण में से जल को अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 152 देखिए, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो वायु एक मिश्रण है, गैसोलीन मिश्रण है, एलपीजी भी मिश्रण है, आसुत जल है वो मिश्रण नहीं है। प्रश्न संख्या 153 देखिए, रेयोन बनाया जाता है, सेलुलोज से बनाया जाता है। रेयोन का निर्माण किससे किया जाता है? सेलुलोज से किया जाता है। प्रश्न संख्या 154 देखिए, न्यूनतम ज्वलनशील रेखा यानी न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर होता है, कौन सा होता है? तो नाइलोन होता है। नाइलोन है वो न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर होता है। प्रश्न संख्या 155 देखिए, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। प्रश्न संख्या 156 देखिए, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम है वो रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 157 देखिए, निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? पॉलीस्टाइरीन है वो संश्लेषित है, बाकी क्या है? प्राकृतिक है। प्रश्न संख्या 158 देखिए, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? यानी नायलॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स के द्वारा नायलॉन का आविष्कार किया गया। प्रश्न संख्या 159 देखिए, एम्पिसिलिन दवाई है, तो एम्पिसिलिन दवाई है वो किसकी है? तो एम्पिसिलिन दवाई एक प्रतिजैविक दवाई है। किस प्रकार की दवाई है? एम्पिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। प्रश्न संख्या 160 देखिए, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक कौन सा है? पॉलीस्टाइरीन है। प्रश्न संख्या 161 देखिए, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड यानी टेट्रा एथिल शीशे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 162 देखिए, टेट्रा एथिल लेड TEL तेल निम्नलिखित में से क्या है?
टेट्राएथिल लेड क्या है? तो अपस्फोटरोधी यौगिक है, एंटी नोक कंपाउंड है ये, अपस्फोटिरोधी यौगिक होता है टेल। प्रश्न संख्या 163 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। नमक क्रिस्टलीय ठोस होता है, शर्करा भी क्रिस्टलीय ठोस होती है, कॉपर सल्फेट, रबड़। तो देखिए कॉपर सल्फेट है वो विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 देखिए, वनस्पति तेलों को असंतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 165 देखिए, सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे कौन से हैं? सामान्य उर्वरक में कौन से 3 तत्वों की आवश्यकता रहती है? तो देखिए नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, इसके अलावा पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। सामान्य उर्वरक होते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 166 देखिए, मोनेजाइट बालू निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 167 देखिए, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हेलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो फ्लोरीन होता है। प्रश्न संख्या 168 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक क्या होता है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। प्रश्न संख्या 169 देखिए, एथिल एल्कोहल का आइसोमर समावयी है। एथिल एल्कोहल का आइसोमर क्या है? डाई मेथिल ईथर। एथिल एल्कोहल का आइसोमर क्या होता है? डाई मेथिल ईथर होता है। प्रश्न संख्या 170 देखिए, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 171 देखिए, दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस का अपर रूप होता है। कौन सा अपर रूप होता है? लोहित फास्फोरस होता है। लोहित फास्फोरस है उसका उपयोग दिया सलाई में किया जाता है। प्रश्न संख्या 172 देखिए, टिंक्चर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल होता है? टिंक्चर आयोडीन है वो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का घोल होता है। टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का घोल होता है। प्रश्न संख्या 173 देखिए, दिया सलाई की नोक में होता है। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 174 देखिए, एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? तो रेचक में किया जाता है। एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ पर होता है? पुर्गेटिव में किया जाता है। रेचक में एप्सम लवण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 175 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन गैस भी ज्वलनशील है। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन भी ज्वलनशील होती है।